हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ही बेल आइकन को भी हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। यस, काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। एंड देखा गया तो देखिए क्या होता है, शेयर मार्केट में बहुत सारे खबरें आती जाती यहाँ पे रहती है। एंड पिछले हफ्ते की भी बात करें दोस्तों, कुछ ऐसी खबर हम लोग को देखने को मिली जिसके चलते बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर मतलब डाउट में यहाँ पे पड़ गए कि ऐसा कैसे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स। एंड अगर ऐसे सवाल अगर आपके दिमाग में आए हैं तो आप सही राह पे हो, मतलब आप मार्केट के बारे में प्रॉपरली यहाँ पे विचार भी कर रहे हो। ठीक है, एंड जैसे मैंने कहा कि जो भी इस प्रकार की केस स्टडीज देखने को मिल जाते हैं, एग्जांपल्स देखने को मिल जाते हैं, जो भी चीज़ें होती है, प्रॉफिट होती है, लॉस होती है, तो एक बहुत बड़ा लर्निंग लेसन भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, सीखने को भी मिल जाता है। तो ज़रूर इस चीज़ को नोट करके यहाँ पे रख लेना। तो किस चीज़ के बारे में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो वॉरेन बफे जी। यस, वॉरेन बफे जी, कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, दुनिया के नंबर 1 इन्वेस्टर, बहुत बड़ा इनका पोर्टफोलियो है, आप सभी लोगों को पता ही है। ठीक है, एंड पिछले हफ्ते की अगर हम लोग बात करें तो ये क्यों ज़्यादा पॉपुलर हुए थे, तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न है पेटीएम। यस, आप सभी लोगों को पता ही है दोस्तों कि पेटीएम का आईपीओ, अभी जो कोविड के बाद जो बुल रन देखने को मिला था तभी बहुत सारे आईपीओ आए थे, पेटीएम का भी आईपीओ आया था। एंड पेटीएम का आईपीओ ज़्यादा पॉपुलर भी इसीलिए हुआ क्योंकि वॉरेन बफे जी का भी उसमें इन्वेस्टमेंट था। प्लस उसी के साथ साथ जैक मा की भी अगर हम लोग बात करें, ठीक है, चाइना के एक बार रिचेस्ट पर्सन यहाँ पे थे, तो उनका भी इन्वेस्टमेंट हम लोग को पेटीएम में देखने को मिल रहा था। एंड इसी चीज़ के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने पेटीएम का शेयर भी यहाँ पे खरीदा था कि बड़े इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है तो भाई पैसा तो यहाँ पे बनेगा ही बनेगा। एंड दोस्तों उसके बाद अभी पिछले हफ्ते ही हम लोगों ने देख लिया कि एक खबर यहाँ पे सामने आ गई कि वॉरेन बफे जी की जो कंपनी है बर्कशायर हैथवे, उन्होंने क्या कर दिया, एंटायर स्टेक जितना भी शेयर था पेटीएम में वो उन्होंने क्या कर दिया, बेच दिया वाया बल्क डील। ठीक है, बेच दिया तो बेच दिया, उसमें कौन सी बड़ी बात है। पर दोस्तों न्यूज़ तब बन गई कि वॉरेन बफे जी ने 5 साल होल्ड करने के बाद ये जो शेयर है पेटीएम का, वो लगभग 630 करोड़ के लॉस में यहाँ पे बेचा है। यस, उन्होंने लॉस बुक कर दिया। कितना, 630 करोड़। एंड दोस्तों इसी से रिलेटेड बहुत सारे लोगों के सवाल यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी आना स्टार्ट यहाँ पे हो गए। और जैसे मैंने आप लोगों को कहा है दोस्तों कि ये जो सारी चीज़ें अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा लर्निंग लेसन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। वैसे तो अगर आप इस चैनल को फॉलो करते रहते हो तो आपको बताना चाहूँगा कि ये जो एक लर्निंग लेसन है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड इसके पहले भी मल्टीपल टाइम में इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। एंड खास करके जो बिगनर होते हैं, जिन्होंने अभी अभी मार्केट यहाँ पे स्टार्ट किया है, उनके लिए तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप बिगनर नहीं हो तो शायद से आप कह सकते हो कि इन चीज़ों में यहाँ पे फंसते नहीं होंगे। बट अगर कोई आपका दोस्त, रिश्तेदार, अगर जो भी बिगिनर होगा शेयर मार्केट में, जिसने अभी अभी स्टार्ट किया होगा, तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना दोस्तों। काफ़ी चीज़ें उनको यहाँ पे सीखने को यहाँ पे ज़रूर मिलेगी। मतलब क्या लर्निंग लेसन हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो दोस्तों जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि भाई बड़े इन्वेस्टर इसलिए वो बड़े हैं कि वो कभी लॉस नहीं करते। ये सबसे बड़ी गलतफहमी बहुत सारे लोगों को यहाँ पे रहती है, मेरे को भी थी शुरुआत में कि भाई ये बड़ा इसीलिए है, इन्वेस्टर है बिकॉज शायद से भाई कभी लॉस नहीं करता होगा, भाई इनको ऐसा पता है कि कभी नुकसान में नहीं जाते, हमेशा प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी आप देख सकते हैं वॉरेन बफे जी दुनिया के नंबर 1 इन्वेस्टर, हम सिर्फ भारत देश की बात ही नहीं करें, पूरे दुनिया की, वर्ल्ड की, तो उन्होंने भी कितना 630 करोड़ का लॉस पेटीएम में यहाँ पे बुक किया। अभी ऐसी बात नहीं कि सिर्फ पेटीएम में, ऐसे बहुत सारे और भी शेयर थे। अभी यह पेटीएम कैसे आप रिलेट कर पाओगे, हमारे भारत देश में ही ये कंपनी देखने को यहाँ पे मिल जाती है, तो इसलिए सीखने को थोड़ा यहाँ पे मज़ा यहाँ पे आ जाता है। बड़े इन्वेस्टर हम लोगों को क्या लगता है कि हाँ ये कभी लॉस नहीं करते, तो दोस्तों ऐसा नहीं, आप देख सकते हो वो भी यहाँ पे लॉस करते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने क्रिकेट का भी दिया था कि भाई आप किसी को भी बोलो कि क्रिकेट का मतलब बोलते हैं ना, गॉड की बात करें तो सचिन तेंदुलकर की बात होती है, किंग की बात करें तो विराट कोहली की बात होती है, बट इसका अर्थ ये नहीं कि वो कभी आउट नहीं होते, जीरो पे भी आउट होते, फर्स्ट बॉल पे भी आउट होते, बोल्ड भी हो जाते हैं। ठीक है, तो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, यस, किसी को भी बड़ा प्लेयर बोलना, किसी का भी बड़ा इन्वेस्टर बोलना इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उनका एवरेज पोर्टफोलियो, एवरेज परफॉर्मेंस ये अच्छा रहता है। इस चीज़ को समझिए, ये मैंने मल्टीपल टाइम आपको ये चीज़ें सिखाने की कोशिश यहाँ पे की है। ठीक है, एंड इसी चीज़ के चलते जैसे मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि ये बड़े इन्वेस्टर ये बड़े क्यों होते हैं, क्योंकि इनका ओवरऑल पोर्टफोलियो, पूरा पोर्टफोलियो, पूरे पोर्टफोलियो में एक शेयर तो नहीं होता है ना, बहुत सारे शेयर्स होते हैं, यस, वो उनके प्रॉफिट में होते हैं। ये चीज़ हम लोग को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। बट हम मिस्टेक कहाँ पे करते हैं, एक बिगिनर मिस्टेक कहाँ पे करता है कि मान लीजिए इतने सारे शेयर, अभी हमारे शेयर मार्केट में बहुत सारे शेयर है, एक एबीसीडी नाम का भी शेयर है, एग्जाम्पल के लिए पकड़ लेना। अगर वॉरेन बफे जी एबीसीडी नाम के शेयर में चले जाते, कितने सारे लोग उस शेयर को खरीदने के लिए दौड़ेंगे, क्यों? क्योंकि वो कहेंगे भाई वॉरेन बफे जी ने खरीदा है, नंबर 1 इन्वेस्टर है, तो फिर फ़ायदा ही होगा।
नंबर वन इन्वेस्टर इसीलिए नहीं है कि वो जिस शेयर पे उंगली रखते हैं वो भागेगा ही भागेगा, वो प्रॉफिट दिखाएगा ही दिखाएगा, ऐसी बात नहीं। वो बड़े इन्वेस्टर इसीलिए नहीं है कि हर एक स्टॉक भागता है उनका, नहीं, उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस पोर्टफोलियो का अच्छा रहता है। उनके पोर्टफोलियो में जस्ट रफली ऐसे ही बोलना चाहूँगा 10-12 शेयर्स होंगे, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं कि सबके सब भागते हैं, हो सकता है 3 भागे 4 भागे, बट वो इतना भागे कि बाकी का लॉस रिकवर करके दे दे। तो ये चीज़ें दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे सीखने को मिल जाती है कि बड़े इन्वेस्टर को अगर आप ऐसे ही ब्लाइंडली कॉपी करोगे, आप यहाँ पे बहुत बड़ा अपना पैसा रिस्क में डाल रहे हो। वो चल गया तो ठीक है, बट नहीं चला तो बैंड बज गई। यही मिस्टेक यहाँ पे होती है। और ये मिस्टेक सिर्फ मतलब बोलते हैं ना वॉरेन बफे जी से रिलेटेड, मतलब ये एग्जांपल के लिए नहीं है। अगर हम बात करें तो राकेश झुनझुनवाला सर अभी हमारे बीच में तो यहाँ पे नहीं है, बट स्टिल आप सभी लोगों को पता है इनका पोर्टफोलियो इंडिया में हमारे इसमें इंडिविजुअल इन्वेस्टर के हिसाब से काफ़ी बड़ा देखने को मिल जाता है। तो वॉरेन बफे जी माफ़ कीजिएगा, राकेश झुनझुनवाला किधर भी अगर निवेश करते थे, यस, उसी स्टॉक में बहुत सारे बिगनर लोग ब्लाइंडली निवेश करने की कोशिश करते थे। क्यों? क्योंकि बड़े इन्वेस्टर है, वो खरीद रहे, मतलब कुछ तो उनके पास इंफॉर्मेशन होगी एंड डेफिनेटली वो भागेगा। हो सकता है वो भाग सकता है, बट ये कोई गारंटी नहीं है। क्यों गारंटी नहीं? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वो बड़े इन्वेस्टर इसीलिए नहीं क्योंकि हर एक शेयर उनका भागता था। आप उनका पोर्टफोलियो देखिए, बीच में मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया था। उनके कुछ सिर्फ ऐसे ही 4-5 शेयर्स ये दोस्तों जिन्होंने उनको बड़ी वेल्थ क्रिएट करके दी है। बाकी जितने भी शेयर्स अगर आप देखोगे ना, बहुत सारे शेयर्स है, बहुत सारे, वो घाटे में भी है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को यहाँ पे समझने दोस्तों, इसीलिए किसी को भी ब्लाइंडली कॉपी करना नहीं होता है। अगर आप किसी को भी पोर्टफोलियो ब्लाइंडली कॉपी करने जाओगे, मान लीजिए किसी के पोर्टफोलियो में 20 शेयर है, तो अगर आप उसको मतलब 1-2 शेयर खुद से चुनने जाओगे एंड अगर वही नहीं चला तो हो गया ना, फिर आपका लॉस ही होगा। और ऐसे कितने सारे रिटेल इन्वेस्टर यही गलती करते रहते हैं। बड़े इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो चेक करने जाएंगे और उसमें से अच्छा ABCD ये वॉल, अच्छा ये भी है, ये भी है, चलो इसका प्राइस छोटा है, इसी को खरीद लेते हैं। एक शेयर को सिलेक्ट करके आएंगे। कितना बड़ा रिस्क ले रहे हो? वो चलेगा नहीं चलेगा किसी को भी नहीं पता है, ठीक है। इसलिए एक बड़े इन्वेस्टर ने ये भी कहा था कि भाई मेरे पोर्टफोलियो को ब्लाइंडली कॉपी मत करो, अगर मतलब एक कोई शेयर को कॉपी मत करो, अगर आपको कॉपी करना है तो फिर पूरा पोर्टफोलियो को कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को और सुनने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड वॉरेन बफे जी का एग्जाम्पल भी दोस्तों यही था कि बहुत सारे लोग इसीलिए शौक यहाँ पे हो गए कि वॉरेन बफे जी को कैसे लॉस हो सकता है। थोड़ा मैं पीछे चले जाऊँ, ये देखिए कि 630 करोड़ उनको लॉस कैसे हो सकता है। अरे इसके पहले भी लॉस हुआ था, बट उनका ओवरऑल पोर्टफोलियो लॉस में नहीं रहेगा, ठीक है। आज अगर मैं मेरे भी पोर्टफोलियो की बात करें, है कितने सारे ऐसे शेयर्स है जो नुकसान में है यहाँ पे, बट ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, यस, जो नेट परफॉर्मेंस होता है वो नेट परफॉर्मेंस अच्छा है, ठीक है। कभी आपका कोई बैट्समैन चलेगा, कोई नहीं चलेगा, बट आपका ओवरऑल टीम अच्छा होना चाहिए, तभी आप जीत सकते हो। तो ये पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो इसमें अगर मैं ओवरऑल कंक्लूजन के हिसाब से अगर बात करूँ, मेजर अगर पॉइंट अगर आपके सामने रखूँ, जैसे मैंने कहा कि कौन सा लेसन आपने यहाँ पे लर्न किया है, तो दोस्तों यही है कि अगर कोई भी XYZ नाम का बड़ा व्यक्ति है, ठीक है, चाहे इंडिया का हो, दुनिया का हो, अगर वो किसी एक शेयर में अगर जाता है, ठीक है, एक शेयर में ही जाते हैं दोस्तों, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी न्यूज़ यहाँ पे बन जाती है। तो ब्लाइंडली आपने उसमें जाने का विचार नहीं करना है। आप चाहो तो जा सकते हो, बट ब्लाइंडली नहीं। बहुत सारे लोग ब्लाइंडली जाते हैं। अभी मैं ओपनली आपको भी एक बात कन्फेस करना चाहूँगा। अभी ये पेटीएम, ठीक है, पेटीएम जब भी यहाँ पे आया था, अभी देखा गया वॉरेन बफे जी प्लस जैक मा, उन्होंने भी यहाँ पे निवेश किया था। तो मैंने भी सोचा भाई इतने बड़े इन्वेस्टर अगर पैसा यहाँ पे डालेंगे कुछ तो बात होगी, ठीक है। तो मैं भी स्टडी यहाँ पे कर रहा था, बट नहीं, जो मेरे पैरामीटर्स थे उसमें नहीं बैठ रहा था, ठीक है। एक तो स्टार्टअप था, लॉस में यहाँ पे चल रहा था, ठीक है, रेवेन्यू के ऊपर ज़्यादा फोकस यहाँ पे रहता है, बट फिर भी वैल्यूएशन, जैसे मैंने कहा कि आईफोन 1-1.5 लाख पे दोगे, खरीदने के लिए रेडी है, 5 लाख मांगोगे, कौन खरीदेगा? तो वैसे ही कुछ चीज़ें हम लोग को पेटीएम में भी फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिली थी, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग को सीखने को यहाँ पे मिल जाती है कि किसी को भी अगर आप यहाँ पे ब्लाइंडली कॉपी यहाँ पे करने जाते हो, तो आप अपने पैसे को बहुत बड़े रिस्क में डाल रहे हो। और ये रिस्क ऐसा नहीं है कि आपने सोच समझ कर लिया है, नहीं, आपने जस्ट ऐसे रैंडमली जाके यहाँ पे बाइंग की है। आज बड़ा प्लेयर उसमें है इसलिए आप जा रहे हो, कल वो नहीं रहेगा तो, और आपको पहले तो वो इन्फॉर्म करके तो एंट्री एग्जिट तो नहीं करेगा। तो बहुत बड़ी रिस्क होती है दोस्तों। और कितने सारे, ना जाने कितने सारे रिटेल इन्वेस्टर इस चीज़ का मतलब शिकार यहाँ पे होते रहते हैं। ये पॉइंट हम लोग को समझ में आना चाहिए। अभी जो एग्जाम्पल था एक राकेश झुनझुनवाला सर का, वो एक रह गया। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए DHFL, और इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था कि DHFL, आपको याद है येस बैंक DHFL कितना ज़बरदस्त क्रैश हुआ था, फ्रॉड ही हुआ था, आपको पता ही है। तभी भी आपको ये बात बताई थी कि DHFL से संभाल करे ना, डूब सकता है करके, पूरी तरीके से तहस हो सकता है करके, क्योंकि फ्रॉड के एलिगेशन से फिर RJ सर ने यहाँ पे निवेश कर दिया, ठीक है। तो बहुत सारे लोग उसमें जंप करना स्टार्ट कर दिए। क्यों? बस उन्होंने निवेश किया, मतलब अभी ये भागेगा भागेगा। वापस कह रहा हूँ कि भाई कोई गारंटी नहीं होती है, ठीक है। जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं उनके कुछ चंद स्टॉक्स यहाँ पे भागते हैं। पूरा पोर्टफोलियो में अगर मान लीजिए अगर 100 शेयर्स भी है उनके पोर्टफोलियो में, तो 100 के 100 शेयर्स यहाँ पे नहीं भागते हैं। किसी के 50 है तो 50 पे 50 नहीं भागते हैं, ठीक है। तो बट जो भागते हैं दोस्तों, वो ऐसे भागते हैं कि बाकी जितने भी रिमेनिंग लॉस वाले भी होंगे उनका भी वो लॉस कंपनसेट यहाँ पे कर देते हैं। और अल्टीमेटली आप देख सकते हो क्या हो गया बाद में,
कि DHFL आज तो डीलिस्ट हो गई, एंड RJ सर की बात करें तो उनको 178 करोड़ का बाद तभी यहाँ पे लॉस भी हुआ था। ठीक है, तो कितने सारे रिटेल इन्वेस्टर इसी चक्कर में यहाँ पे डूब भी गए कि बस उन्होंने डाला है पैसा तो हम भी डालेंगे। ऐसे बहुत सारे कंपनीज में हम लोगों को चीज़ें यहाँ पे आए दिन देखने को यहाँ पे मिल जाती है कि बड़े इन्वेस्टर इसमें पैसा लग रहे, उसमें पैसा लग रहे, तो आपने संभल कर जाना चाहिए। बस इतना ही मैं आप लोगों को यहाँ पे कहना चाहूँगा। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ कि कौन सा लेसन हम लोग को सीखने को यहाँ पे मिला है कि यस, आप चाहो तो बड़े इन्वेस्टर को फॉलो करो डेफिनेटली, अगर वो कौन से शेयर में जाते हो वो जरूर यहाँ पे चेकआउट करो, बट यस उनको आप ब्लाइंडली कॉपी करने जाओगे एंड वो भी सिंगुलर कोई तो स्टॉक को, तो आप अपने मतलब पैसे को बहुत बड़े रिस्क में यहाँ पे डाल रहे हो। चल गया तो ठीक है, नहीं चल गया तो पूरा तरीके से आपका पैसा बर्बाद भी हो सकता है। एक बहुत बड़ा लर्निंग लेसन हम लोग को देखने को और सीखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों, जिन लोगों को ये डाउट भी था कि वॉरेन बफेट जी को कैसे लॉस हुआ, अरे वो एक शेयर में लॉस हुआ है, उनका ओवरऑल पोर्टफोलियो कितने करोड़ों का है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, करोड़ भी मैंने छोटा शब्द ही यहाँ पे बोला, अरबों खरबों का पोर्टफोलियो यहाँ पे रहता है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।